बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिल आखिर पीडीएम और दीगर अपोजिशन जमातें एक बात पर मुत्तहिद होकर उन्होंने फ़ैसला कर लिया है जनाब, और वो फ़ैसला है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई जाएगी। और वो कहते हैं कि हम बराह रास्त इमरान खान साहब की हुकूमत पर वार करेंगे, यानी कौमी असम्बली में अदम एतमाद लाई जाएगी। हमने देखा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब एतमाद का वोट हासिल किया था तो उनको 178 अरकान की हिमायत हासिल हुई थी और एक बहुत बड़ी वैलिडेशन थी उनके लिए। लेकिन अगर इस वक्त आप कौमी असम्बली में पोजीशन देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 156 अरकान हैं, 22 इत्तेहादी जो हैं उनकी नशिस्तें हैं और 178, उसके बाद ज़ाहिर है आज़ाद उम्मीदवार भी कौमी असम्बली में मौजूद हैं जो ज़्यादातर हुकूमत का ही साथ दे रहे होते हैं। अब जो इत्तेहादी हैं, पीडीएम का अगला हदफ वो है कि वो इत्तेहादियों को अलग कर लें, और इत्तेहादियों को अगर वो अलग कर लेते हैं और 162 जो अपोजिशन की तादाद है तो शायद वो अपनी जो अक्सरियत उनको चाहिए 172 अरकान की अदम एतमाद को कामयाब कराने के लिए वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई इत्तेहादी जो बारहा नाराज़गी का इजहार करते हैं और कभी उनका मूड बदलता है, कभी उनका मिजाज बदलता है, वो भरमी का इजहार करते हैं, लेकिन जिस दिन कोई फ़ैसला कुन चीज़ हो रही होती है ऐवान के अंदर वो हुकूमत के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे मिजाज वाले इत्तेहादी वाकई अपोजिशन के साथ मिल जाएंगे? अपोजिशन के पास आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं? क्या वाकई अंपायर न्यूट्रल हो गया है? ये एक अलग सवाल है जिस पर सारे लोग बातें कर रहे हैं। और क्या अंपायर की तरफ से जो इशारे हैं अगर वो इत्तेहादियों को मिलना बंद हो गए हैं तो इसका मतलब ये समझा जाए कि इत्तेहादी अपनी मर्ज़ी से हुकूमत को किसी वक्त भी खैराबाद कह सकते हैं और हुकूमत का साथ छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा कोई सिनेरियो पैदा हो जाता है तो ज़ाहिर है फिर तो अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर जो 22 सारे मेंबर्स हैं इत्तेहादी जमातों के वो हुकूमत से अलग हो जाएं तो हुकूमत को जो है वो ज़ाहिर घर जाने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं रहेगा। लेकिन इस वक्त अपोजिशन का जो एतमाद है वो काफ़ी लोगों को खटक रहा है और लोग सोच रहे हैं कि बैक एंड पे क्या चल रहा है, कहाँ से ग्रीन सिग्नल मिला है। तो आज के प्रोग्राम में कुछ इसी सूरत हाल को एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत अभी तक पुरएतमाद है। फवाद चौधरी साहब ने कहा जी आप देर क्यों करते हैं, आप कल ही अदम एतमाद ले आएँ, लेकिन शेख रशीद साहब को लगता है अदम एतमाद आएगी नहीं। और एक दफ़ा फिर ये सिर्फ बड़कें हैं जो पहले भी लगाई जाती रही हैं, ये तारीख़ है जो पहले भी दी जाती रही है, ये सिर्फ दावा है और ये आवाम को लुभाने के बहाने हैं जो अपोजिशन इस्तेमाल कर रही है। तो आज के प्रोग्राम में आपके सामने ये पूरा सिनेरियो रखेंगे और क्या अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जाते हुए पीटीआई के लोग वाकई अदम एतमाद का हिस्सा बन सकते हैं, कानूनी हैसियत क्या होगी, उनका वोट गिना जाता है नहीं गिना जाता, वो वोट दे सकते नहीं दे सकते, इस पर भी एक कानूनी बहस हो रही है, वो भी अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। जी मेरे साथ बहुत ही एबिनेंट एक पैनल मौजूद है, आपसे तारुफ़ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, माहिर कानून हैं, और JUIFA जो PDM की सरबराही है जिस जमात के पास, उनके सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। रज़ा रूमी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार में ज्वाइन करें, और अहमद बिलाल महबूब साहब जो कि सरबराह हैं पिलडाट के, वो हमें ज्वाइन करें। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। कामरान साहब, जो पहला बुनियादी सवाल आपसे बनता है वो यही है कि अदम एतमाद आएगी भी या नहीं आएगी? बार बार तारीखें दी जाती रही, अभी भी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि नहीं आएगी कोई अदम एतमाद, और फवाद चौधरी साहब ने तो चैलेंज भी दे दिया। आ रही है वाकई में अदम एतमाद? देखिए, बुनियादी तौर पे ये बेबी है मुस्लिम लीग नून का, शहबाज शरीफ साहब का, और उसके बाद पीपल्स पार्टी का। जब अदम एतमाद की बात हुई थी तो शुरू में हमारा मौक़िफ़ ये था कि बजाय अदम एतमाद में जो हम नंबर पूरे करें, कोई ऐसे हालात हों जिसमें उनको एतमाद का इमरान वोट लेना पड़े, ये मौक़िफ़ था हमारा। मगर शायद ऐसे हालात मुमकिन तौर पे तो वैसे उस वक्त पैदा किए जा सकते हैं कि जब कोई ऐसा कोई बिल आ जाए या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिसमें उनको एतमाद का वोट लेना पड़े, क्योंकि उसमें जब वो अपने नंबर पूरे नहीं कर सकेंगे तो फिर अखलाकी जवाज़ उनकी हुकूमत का ख़त्म हो जाएगा। मगर बहरहाल जो है ना, अब इस वक्त नून लीग भी ये चाहती है और उनका कहना भी ये है कि वो नंबर पूरे हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी का कहना भी ये है। हमसे भी अगले इलेक्शन के हवाले से कुछ लोग राब्तों में हैं और वो असम्बलियों में बैठे हुए लोग, आप समझ लीजिए उनको। तो इस तरह से कुछ तो ये अचानक ऐसा सिनेरियो क्यों बन गया कि पार्टी ने भी, मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब भी राज़ी हो गए? अचानक ऐसा क्या हुआ? कोई इशारा, कोई वादा, कोई वईद क्या हुआ?
देखिए, एक तो ये है कि शायद ये तो तकरीबन हर एक के जहन में है, या ये बात तय है कि आइंदा जो ना अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं आनी। ये तो इस पर कोई दूसरी दो राय नहीं है, ये पब्लिक में भी और सियासी हलकों में भी। अब मसला ये है कि जो भी दूसरी जो एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट होगी, क्या वो इन ख़राब हालात को जो जो मज़ीद 1.5 साल में पैदा कर दिए जाएंगे उसको संभाल पाएंगे? ये एक और सवाल है, ये एक और इशू है। अब उसके बाद जब आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे, फ़र्ज़ कर लीजिए 1.5 साल के बाद जाके जो ना इस हुकूमत से जान छुटती है और उसके बाद आप कोई इमीडिएटली डिलीवर नहीं कर पाते, तो वो जो डिससेटिस्फेक्शन है अब तक लोगों की, वो अगेन जो ना वो उस वक्त मौजूद हुकूमत के ख़िलाफ़ भी पैदा होगी। सही। उस वक्त उन लोगों को जो ना वो संभालना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि जितना नुकसान हो चुका है ये बहुत है, और बल्कि बहुत से भी ज़्यादा है। इसको कवर करते करते जो मैं नहीं समझता कि इसको कवर जो ना इमीडिएटली किया जा सकेगा या 1.5 साल में ये पूरा हो जाएगा। इसको कवर करते करते बड़ा टाइम लगेगा। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपके ख्याल में अदम एतमाद के लिए हालात और वक्त क्या अपोजिशन ने साजगार समझ के चुना है? आप कैसे देखते हैं उनके इस फैसले को? बिलाखिर वो फैसला करके इकट्ठे हो गए कि हम अदम एतमाद लेके आएंगे। देखिए, मेरे ख्याल फैसले की बुनियादी वजह तो यही थी कि वो दोनों की जिंदगी काफी सख्त हो चुकी है, बहुत मिजरेबल हो चुकी है इमरान खान की गवर्नमेंट की वजह से। एक तो वो उनके खिलाफ मुसलसल जबान ऐसी इस्तेमाल करते हैं, फिर उनसे कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, और मुकदमे पे मुकदमा उनके खिलाफ बन रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या FIA हो या नैब हो, ये सब उनके ऊपर अनलीच कर दिए गए हैं। तो अब वो इतनी मुश्किल में है कि अब वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ने पे मजबूर है। तो मेरा ख्याल बुनियादी वजह तो ये है उसके ये एफर्ट करने की। अब ये वक्त चूंकि उनकी अपनी चॉइस का तो नहीं है, वो अब इतना तंग हो चुके हैं कि उनको मजबूरन ये करना ही है। और बाजार कुछ ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब जिस तरह से पहले 3 साल में मजबूत थे और हर तरह से उनको सपोर्ट हासिल थी, वो भी कुछ कमजोर होती हुई नजर आती है। पब्लिक ओपिनियन भी उनके बारे में कुछ महंगाई की वजह से कम हुई है। तो इसलिए ये सारी चीजें मिलके अपोजिशन ने यही सोचा होगा कि ये मुनासिब वक्त है ऐसी कोशिश करने का, क्योंकि कई MNAs भी हो सकता है उनसे नाराज हो, कुछ इत्तेहादी भी नाराज हो, क्योंकि किसी की अगर जो टर्म है उसका 2-3 साल अभी बाकी हो, 3 साल बाकी हो, तो फिर इत्तेहादी भी रिस्क नहीं लेते कि उनको छोड़ के फिर हो सकता है कि वो नाकाम ही हो जाए। लेकिन अब जबकि साल, सवा साल बाकी है, 1.5 साल बाकी है, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं है जो ना लिया जा सके। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। रजा, आपको अब ये फैसला तो हो गया, लेकिन कॉन्फिडेंस की कोई वजह आपको नज़र आती है? आपने बॉडी लैंग्वेज देखी, आपके पास खबरें भी हैं, ज़राए क्या बताते हैं कि वाकई कोई पक्की बात तय हो गई, या ये पहले की तरह ही है जैसे हमने स्टेट बैंक के तरमीमी बिल पे देखा था, उससे पहले जो चीज़ें होती रहीं, और FATF की कानून साजी के मौके पर देखा था, ये वैसा ही एक बबल है या कुछ सब्सटेंसिव आप सोच रहे हैं कि कुछ होने जा रहा है? जी तंजीला, देखें, वो जो 2 बिल्स आपने जिनका हवाला दिया है, उनकी नौयत तो फ़र्क थी। उसकी वजह यह है कि वो बिल जो थे वो रियासत की ज़रूरत थी कि IMF का जो कर्जा है वो दोबारा मिले, ताकि पाकिस्तान जिन माली मुश्किलात का सामना कर रहा है उनमें कुछ आसानी पैदा हो सके, क्योंकि वो IMF के पैसे तो गर्चे कम हैं, लेकिन उससे आपको दीगर इदारों से पैसे जो हैं वो मिलने का इम्कान पड़ जाता है, या कर्जे आप रेज कर सकते हैं, बॉन्ड्स रेज कर सकते हैं। तो वो तो ज़रूरी था। वो इसी वजह से आपने देखा कि सारी पार्टियों ने किसी न किसी तरीके से, अगरचे के अजीब भूंडे तरीके से कोलैबोरेट किया। लेकिन यहाँ पे मामला फ़र्क है, क्योंकि ये जो तरीके अदम एतमाद का ऐलान है और इसके बारे में जो कॉन्फिडेंस है, यकीनन उससे यही दिखाई देता है कि अपोजिशन की ये उम्मीद है कि इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी उनकी तरफ आ जाएंगी, और फिर उनको मज़ीद, जो हमने मीडिया में रिपोर्ट्स ही देखी हैं, कोई मेरे पास मुसद्दका खबर तो नहीं है कि 20 से 22 अरकान असम्बली जो हैं PTI के, वो भी नाराज़ हैं, और वो
इस तरीके अदम एतमाद का साथ दे सकते हैं। अगर वो अब्सटेन भी कर लेकिन लें ये तो दावे तो बड़े अरसे से हो रहे हैं ना रजा, ये तो पहले भी हो रहा था, 16 बंदे आ गए, फिर हमने देखा कि पीटीआई के अंदर दरार भी आई, जहांगीर तरीन वाला पूरा एपिसोड हुआ, इसके बावजूद भी अपोजिशन उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकी। जी बिल्कुल, अपोजिशन ने फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन तंजीला अब मसला जो है वो टाइमिंग का है। उसकी वजह ये है कि ये साल इंतहाई अहम साल है यहाँ पर, और उसमें जो सबसे बड़ा एक जो वाक़या रूनुमा होना है वो नए आर्मी चीफ के तकर्रुर का है नवंबर में। और उससे पहले पहले इमरान खान साहब ये चाहेंगे कि जो कि अपोजिशन का खदशा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मार्च या अप्रैल में ही वो ऐलान कर सकते हैं, ताकि वो अपना जो मुस्तकबिल है उसको सिक्योर करने की खातिर। अब वो होता है कि नहीं होता वो और बात है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म ने माजी में भी इसी तरह की जो है वो असेसमेंट किया है अपने सियासी फ्यूचर के लिए। तो ये पूरा जो है मामला ये इस वाली बात से भी जुड़ा हुआ है, और इसी वजह से ये इसमें इतनी तेजी से और यही ऑपोजिशन हरकत में आई है। नहीं तो देखे ना, इस तरीके अदम एतमाद का क्या फायदा है, 1 साल ही तो रह गया है, 1 साल के बाद तो इलेक्शन में जाना है। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है। तो सो इसका मतलब है कि जहाँ पहले थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आया था मुक़्तदरा के अंदर भी, शायद वो भी कुछ बेनिफिट दे रहा है अपोजिशन का कॉन्फिडेंस, एक वजह ये हो सकती है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो कामरान साहब से पूछते हैं कि जो इत्तेहादियों की बॉडी लैंग्वेज अब चेंज हो रही है, वाकई वो इनके साथ मिल जाएंगे? आखिर अपोजिशन उनको क्या ऑफ़र ऐसी चीज़ कर सकती है? उनके पास वजारतें हैं, उनके पास ओहदे हैं, तो अपोजिशन के साथ किस बात पे, किस पॉइंट पे आके वो इत्तेहाद करने का सोच सकते हैं, या क्यों सोचेंगे? ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर हम कानूनी हवालों से बिलाल साहब बात करें तो इत्तेहादियों की तादाद तकरीबन 22 है, और अगर ये लोग अलग हो जाते हैं, क्योंकि अभी पीडीएम ने ये फैसला भी किया कि इत्तेहादियों से मिलेंगे और उनको हुकूमत से हटने पे मजबूर करेंगे या उनको कायल करेंगे, मजबूर शायद बेहतर लफ्ज़ नहीं होगा। अगर वो हट जाते हैं फिर कानूनी हैसियत क्या होगी जब अददी बरतरी नहीं रहेगी, अक्सरियत नहीं रहेगी इमरान खान साहब की जमात के पास? देखिए, जब ये अद्दी बरतरी न रहे तो उस वक्त सदर ममलकत या तो खुद या फिर अपोजिशन उसको इंजीनियर कर सकती है कि आप अपना अक्सरियत साबित करें। कोई भी ऐसा केस हो सकता है, कोई भी ऐसा बिल आ सकता है, और सदर ममलकत खुद भी कह सकते हैं, जो शायद ना कहें क्योंकि उनका ताल्लुक भी इसी पार्टी से है। लेकिन जब ये अददी अक्सरियत नहीं रहेगी तो उस सूरत में अपोजिशन भी उनकी अक्सरियत को चैलेंज कर सकती है। तो जो ही ये किसी चीज में साबित हो गया कि उनको किसी वोट में शिकस्त हो गई है, तो फिर उनके लिए मजबूरी हो जाएगी कि वो या तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले या फिर वो रिजाइन करें। कामरान साहब, जैसे अहमद बिलाल महबूब साहब भी कह रहे हैं कि जो अब हालात हैं, एक तो ज़ाहिर है हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर आप लोग एक वो लेते हैं, लेकिन मतलब ये एक बदकिस्मती की बात है, बट वी हैव टू कोट दिस अगेन एंड अगेन कि दोनों तरफ से ही अंपायर होने या अंपायर की मौजूदगी के ऊपर आप लोग भी उसको वैलिडेट करते हैं और हुकूमत भी उसको वैलिडेट करती है। तो क्या ये मर्जी सारी की सारी या खेल सारा का सारा बस अंपायर की वजह से ही अपना रुख बदलता है, या जो रियल पॉलिटिक्स है वो भी कहीं पे कोई रोल प्ले करती है? देखिए, इस मुल्क में बदकिस्मती है कि रियल पॉलिटिक्स कभी भी नहीं आई। दस्तूर के मुताबिक हम कभी भी नहीं चले। दस्तूर उसकी ऐसी जो ना आर्टिकल्स है जो हुकूमतों से मुतल्लिक हैं, जो इक़्तिदार और इख्तियार से मुतल्लिक हैं, वो कभी भी जो ना वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई इस मुल्क में, और होनी चाहिए थी और होनी चाहिए हैं। और उसमें सियासी पार्टियों का किरदार भी कोई इतना अच्छा, शानदार और जानदार नहीं रहा। और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर ये किरदार अगर ठीक होता
तो आपको जो ना माजी करीब की अगर बात अगर करेंगे, हमारे मुल्क का वो हिस्सा जो हमसे जुदा हो गया था, उसमें किसी हद तक जब ये किरदार ख़त्म किया गया तो आप देखें कि उनकी प्रोग्रेस जो है वो हमसे बेहतर हो गई है। तो अल्लाह कि हम भी किसी वक्त जो ना ये ऐसा कर पाएँ और इसमें हम उससे निकल जाएँ। चीफ एग्जीक्यूटिव वाकई जो है ना वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो और उसको जो है वो उसमें अपना, लेकिन ये जो रजा साहब बात कर रहे हैं, क्या एक दो दस्तूर के तकर्रियों की वजह से पूरे सिस्टम को अपनी जगह से उखाड़ना, नए सिस्टम को लाना, इसी माहौल में जहाँ पे आप इंतखाबी इस्लाहात नहीं कर पाए, जहाँ पे फिर इलेक्शंस के लिए कोई यकीन दहानियाँ नहीं आपके पास, तो ये कितना सूदमंद होगा, फ़ायदा किसका होगा? मैं नहीं कहता कि फ़ायदा किसका होगा, मगर नुकसान आवाम का होगा अल्टीमेटली। अगर जो है ना वो सिस्टम के उखाड़ने की बात नहीं कर रहा, अगर ये कंटिन्यू करेगा तो भी नुकसान आवाम का होगा, और अगर इसमें किसी किस्म की मुदाखलत है और इस तरह की मुदाखलत है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, तो भी जो ना लूज़र जो है ना वो जनरल पब्लिक होगी। ये दोनों सूरतों में जो ना जो इसकी कास्ट जो पे करेगी वो आम आवाम होगी, और आम आवाम जो उसको जो ना उसको जो पे करना होगा वो महंगाई की सूरत में, वो कर्जाजात की सूरत में, वो ये कि हमारे मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी की सूरत में इस तरह से पे करना पड़ता है। अच्छा, तो रज़ा इस हवाले से जो है ना वो एक जद्दोजहद जो है, जो हकीकी जद्दोजहद रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिक्वायर्ड। रज़ा, आपने जिस सिनेरियो की तरफ इशारा किया, क्या वो वंस फॉर ऑल सेटल नहीं हो गया था जब ये पहले एक समरी और उस दस्तखत वक्त से पहले, वक्त के बाद वो पूरी बहस एक हुई थी और लगा था कि शायद पूरा सिस्टम कोलैप्स करने वाला है? उस वक्त क्या इस मामले को वंस फॉर ऑल तय नहीं कर लिया गया था? देखिए, मामला तो तय हो गया था। अब भी तंजीला, मैं भी जो आपको बात कह रहा हूँ वो वही कह रहा हूँ जो कि पाकिस्तान में जैसे अफवाहें चलती हैं, गर्दिश करती हैं, खबरें घूमती फिरती हैं, तो अक्टूबर के बाद ये हुआ था कि चूंकि वज़ीर आज़म साहब ने जो ताख़ीर की थी उस एक अहम अपॉइंटमेंट की, और उसके बाद जो उनका था वो उसके बारे में एटीट्यूड भी था, इंटरव्यूज़ का जिक्र किया था। आपको पता है किस तरह की चीज़ें जो हैं ये अनहर्ड ऑफ है। हमारा ये इदारा ऐसा है कि इसने अपनी जो डिसिप्लिन होता है अंदर का, वो बहुत ही उसको स्ट्रिक्टली बरकरार रखा हुआ है कि यहाँ पे अगर एक फ़ैसला करते हैं इदारे के सरबराह तो वो इम्प्लीमेंट होता है। मतलब इस तरह की है, उसके ऊपर बहुत सारी आरा हो सकती हैं और बहुत सारी उस पर बातचीत हो सकती है जमहूरी कॉन्टेक्स्ट में, आइन के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जो हकीकत है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब हमें तो ये होता जो एक प्रेसिडेंट था उससे अगेंस्ट जाके बहुत सारी चीज़ें आप कहते हैं हुई, लेकिन अभी इस वक्त क्या सिचुएशन नज़र आती है? अब ये न्यूट्रलिटी का एक बात है कि अपोजिशन पहले हमेशा, स्पेशली नून लीग, ये कहती रही है जब तक मुक़्तदरा न्यूट्रल नहीं होती तब तक कोई चीज़ भी कामयाब नहीं हो सकती। तो अब क्या इनको यकीन हो गया, कुछ ऐसा हुआ है? कोई आपको ऐसी चीज़ नज़र आती है कि कोई ऐसा कदम उठाया गया है कि लगे जी कि वाकई न्यूट्रल हो गए? देखिए जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल इसके शवाहिद तो मौजूद हैं कि जिस शद्दोमत के साथ इमरान खान साहब की हुकूमत को लाया गया था और उनके साथ खड़े रहे, खुद उसका बारहा जिक्र करते रहे। आपको याद होगा जो तर्जुमान होते थे इदारे के 2018 में, 19 में, वो बार बार बड़ी क्लियरली कहते थे जी 1 पेज हैं, हम पीछे खड़े हैं। आप भी मीडिया में आपको पता है डायरेक्शंस भी आती थी कि 6 महीने देने हैं, 1 साल कुछ नहीं कहना, तनकीद नहीं होनी चाहिए, मुस्बत रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अब तो ऐसी कोई बात नहीं होती, बल्कि अब तो उसके बरक्स जो है वो बात की जाती है कि भाई हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमें मत घसीटें। तो लैंग्वेज में तो बहुत वाज़े तौर पे तब्दीली आई है। पहली तो ये बात, हम तो वही चीज़ कह सकते हैं ना जो पब्लिक डोमेन में है। अब अंदर की खबरें तो नहीं मिलती हमें इस तरह के मामलात के ऊपर, लेकिन उसमें बिल्कुल एक तब्दीली भी आई है और इसी का फ़ायदा अपोजिशन उठा रही है। और वो ये समझ रहे हैं कि अगर ये अच्छा मौका है कि अगर इदारे की भी एक अप्रोच जो है क्यों ना उसके साथ अलाइन हुआ जाए, क्योंकि देखिए अंपायर के बगैर तो पाकिस्तान में ना आप पावर में आ सकते हैं, ना इलेक्शन जीत भी जाए तो आपको पावर नहीं मिलती, ना पावर में रह सकते हैं जी, और ना पावर में रह सकते। ठीक है, एक ब्रेक और लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात को यहीं से जोड़ते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे विद अस।
जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कामरान साहब, जो अब असल मामला है जिसके ऊपर बहुत सारा अभाम है वो यही है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। इत्तेहादी अगर आपके साथ आ भी जाते हैं और आप ज़ाहिर है माहिर कानून है, तो मैं आपसे कानूनी राय भी जानना चाह रही हूँ, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? और अगर अदम एतमाद आप लेके आते हैं पहले की तरह, वो आप शिकस्त खा जाते हैं जैसे हमेशा होता रहा पाकिस्तान में, और हुकूमत को दोबारा से एक नई वैलिडेशन मिल जाती है, उस सूरत में फिर आप क्या सोचते हैं कि उससे आप लोगों का कितना नुकसान हो जाएगा? देखिए, जब ये बात पब्लिक की गई है तो ऑलमोस्ट नंबर्स पूरे हो चुके हैं। अच्छा। 10 का 11 का जो फ़र्क है, तो 21-22 है ना, उसमें 11 लोग भी अगर इस तरफ आ गए तो आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जो है ना वो फिर रहने की पोजीशन में नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये नंबर पूरे कर चुके हैं, पार्टी के शायद अगेंस्ट आपको एक वोट दो कर उससे सकते बढ़ हैं। जाएं जो नंबर रिक्वायर्ड है। उसमें ऐसा है कि सिर्फ अपना पीटीआई के लोग ही वोट नहीं कर रहे पार्टी के खिलाफ, बल्कि उसमें इत्तेहादी भी शायद कुछ साथ छोड़ जाएंगे। तो इत्तेहादियों पे 63A जो है ना वो अप्लाई नहीं करेगा। इत्तेहादी तो कोई उनके मुलाजिम तो नहीं है कि वो उनके ऊपर जो है ना वो कहें कि जी आपने वोट हमारी मर्ज़ी के साथ कास्ट करना है। उनको लाने के लिए मासवा मिन्नत के और कोई तरीक़ाकार नहीं होगा। या ये है कि वो जिसका आप पहले जिक्र कर रही थी सेगमेंट में, उसमें अगर वो छतरी उनसे हटी होगी तो वो शायद इंडिपेंडेंटली अपना वोट कास्ट कर पाएंगे। तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा उनके लिए। बाप पार्टीज के सेनेटर्स ने बरमला कह दिया है, बल्कि आपने एक फ्रस्ट्रेशन सुनी होगी जब उनको मना के लाए हैं उन सेनेटर्स को, तो फिर जब अंदर आए हैं हाउस के अंदर जब आ गए हैं तो मोहसिन साहब ने पीछे बैठे हुए थे, अपनी सीट पे नहीं थे, पिछली सीट से उनको कहा कि मिनिस्ट्री मिल गई, तो बड़े तंज के उसमें। तो जब तंज वो ये फ्रस्ट्रेशन का इनफैक्ट इजहार था, वो गवर्नमेंट जो है ना वो गवर्नमेंटल साइड जो है वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुकी है। तो वो फिर उसके ऊपर फिर वो मंजूर साहब जो है वो तकरीबन बस्ट हुए और फिर उन्होंने स्पीच की और वो फिर बाद में भी बात। तो मेरा ख्याल है कि ये रेत जो है इनकी मुट्ठी से निकल चुकी है अब। रज़ा साहब, आप किस तरह से देखते हैं, कौन आपके ख्याल में टूट जाएगा? लाइक MQM जो है उसका पीपल्स पार्टी के साथ इतनी तलखी है कि वहाँ से तो आप सोचे ही नहीं कि वो इस तरफ आ सकती है। चौधरी बरादरान, उनको वजारत भी मिली हुई है, सेनेट में भी मिला हुआ है हिस्सा, उनको वहाँ पे स्पीकरशिप भी मिली हुई है। ऐसा क्या हो सकता है? मैं सिनेरियोज पूछ रही हूँ, ज़ाहिर है मैं तोता फाल वाली बातें नहीं करना चाह रही, बट आई एम जस्ट आस्किंग फॉर योर एनालिसिस कि ऐसा क्या सिनेरियो आपको लगता है कि कौन चला जाएगा, और अपोजिशन के पास ऐसा क्या है इस वक्त? क्योंकि अभी तो ये भी तय नहीं है मरकज़ में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, मौलाना साहब को क्या शेयर मिलेगा, पंजाब किसके पास जाएगा, अभी तो इनके ये सारी चीज़ें बड़ी गड़बड़ है। जी बिल्कुल, आपकी बात में 200% दुरुस्त है कि चीज़ें वाकई में बहुत गड़बड़ है। कोई वाज़ेह नक्शा तो सामने नहीं आया, लेकिन उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वो नक्शा नहीं ला रही ऑपोजिशन, ताकि जो हुकूमत वक्त है या उनको इस चीज़ की खबर ना हो जाए कि वो क्या प्लान कर चुके हैं। उनके दरमियान कोई ना कोई सेटिंग तो होगी ना, वज़ीर आज़म कौन होगा, पंजाब में कौन बैठेगा, के दीगर ओहदों पे कौन फाइज होगा। यहाँ पे दो बातें ज़रूरी हैं। देखिए, ये जो इत्तेहादी है ना, ये इत्तेहादी तो PMLQ जो है, आपको पता है कि वो नज़रियाती पार्टी तो है नहीं, वो तो एक हिस्सा थी, पहले PML से निकली थी। वो जहाँ भी उनको इशारा मिलेगा वो उधर जाएंगे। यही हाल जो है MQM का भी हो चुका है, जिन मराहिल और जवार भाटा से वो गुजरी है। उनकी PPP से जितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, उनकी जहां मोहब्बत है वो उनको इनकार नहीं कर सकते। ठीक है ना, एक दो व्हाट्सएप मैसेजेस की बात होती है, एक दो कॉलें जाएंगी तो वो बदल लेंगे अपनी चीज। यही हाल जो बाप पार्टी है उसका भी यही हाल है। वो भी खुद ही वो तो कहते हैं हम तो अपनी जगह खुद लड़ेंगे, हमें तो कह दिया गया। हाँ, उन्होंने कह दिया है। लेकिन वो एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे और भी पूछना चाह रही हूँ, जब ये जमातें इनसे बात की जाती है, काफ लीग से, बाप पार्टी के लोगों से भी, तो वो कहते हैं रियासत से हमारा मुआहदा है। तो यहाँ पे वो क्या रियासत की बात करते हैं जिसको हम माँ कहते हैं या? तंजीला आप माशाल्लाह समझदार हैं। देखें, रियासत से उनकी मुराद बड़ी वाज़ेह है कि रियासत के वो हिस्से जो सबसे ताकतवर और फैसला साज हैं, उनसे उनकी दोस्ती और उनसे उनका बराह रास्त जो है ताल्लुक है।
मैं बिलाल साहब आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि जो लोगों के बारे में दावा किया जा रहा है, अपोजिशन कहती है जी कि हमारे पास ना सिर्फ ये कि हुकूमती MNAs हैं बल्कि वज़रा भी हैं, राब्ते में हैं, वो हमसे टिकट्स मांग रहे हैं। कानूनी हवालों से बताइएगा कि अगर वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट करते हैं, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपको पब्लिकली बताना होता है कि वी डोंट हैव कॉन्फिडेंस, तो उसमें क्या उनका वोट वो है, उसकी इजाज़त है आइन में? जो तरमीम आई थी उसके बाद वो ऐसा कर सकते हैं, अपनी पार्टी पोजीशन के ख़िलाफ़ जाके वोट कर सकते हैं? अच्छा, ये एक दिलचस्प बहस है। इस बारे में मैंने सुनी है बातें कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद स्पीकर ऐसे लोगों को जो उनकी अपनी पार्टी के हैं उनको शायद वोट ना देने दे या उनका वोट काउंट ना करें, इसलिए कि वो कानून के मुताबिक ऐसे लोग जो अपनी पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ अदम एतमाद या एतमाद के वोट में वोट दें तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उन पे वो क्लास लागू हो जाएगी कि वो अपनी पार्टी से डिफेक्ट कर गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये तो कानून के जो मैंने अल्फाज पढ़े हैं उसके मुताबिक ये तो मुमकिन नहीं है कि स्पीकर उनको वो ठीक उनका काउंट ना करें या उनको वोट ना देने दे, क्योंकि कानून और दस्तूर में ये बात कहीं लिखी हुई कि अगर कोई शख्स अपनी पार्टी के खिलाफ अदम एतमाद के वोट में वोट देना चाहे तो उनका वोट ही शुमार नहीं किया जाएगा। उसमें तो ये लिखा हुआ है अगर वो अपनी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट देंगे तो फिर उनके खिलाफ डिफेक्शन की बुनियाद पे डिस्क्वालीफाई करने का मामला एक बाकायदा प्रोसेस है, वो चलेगा और वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में ये खुद का शमला तो हो सकता है कि वो लोग जो पार्टी के मेंबर हैं वो अगर अदम एतमाद की तारीख में वोट दे देंगे पार्टी के खिलाफ तो उनकी अपनी, अगर फर्ज करें कि वो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए या नाकाम हो जाए, दोनों सूरतों में उनके खिलाफ उनकी पार्टी डिफेक्शन के बुनियाद पे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का केस मूव कर सकती है और वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि उनका वोट काउंट हो जाएगा और काउंट होके वो अगर मतलूबा तादाद मुयसर है तो फिर वो करारदाद पास हो जाएगी अदम एतमाद की। अगर ऐसा ना होता तो फिर ये लिखने की क्या जरूरत थी कि अगर वो वोट देंगे तो वो फिर डिफेक्शन हो जाएगी, क्योंकि वोट देंगे तो डिफेक्शन होगी ना। कामरान साहब, नंबर्स तो पूरे हैं, लेकिन क्या रियासत से आपकी भी दोस्ती हो गई? मतलब आपसे मुराद ये कि पूरी अपोजिशन की, क्योंकि पहले खबरें थी किसी को बड़े मियाँ साहब कबूल नहीं हैं, कोई चाहता है छोटे मियाँ साहब आगे आएँ, कोई कहता है मरियम आगे ना आए, तो मतलब इतने सारे अबहाम हैं, इतनी सारी अफवाहें हैं कि अब इस पर क्या जांचा जाए और क्या समझा जाए? देखिए, रियासत के साथ हमारी दुश्मनी कोई भी नहीं है। हमारा रियासत के साथ सिर्फ एक इशू है कि दस्तूर के मुताबिक चला जाए। अगर कोई जीता है तो उसको जीता रहने दिया जाए, अगर कोई गवर्नमेंट में आया है तो उसको गवर्नमेंट के साथ साथ जो है ना इख्तियार भी दिया जाए ताकि वो डिलीवर कर सके। इसके अलावा जो हमारा रियासत के साथ कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान के अदारे हमारे हैं, हमारे ये बच्चे हैं, हमारे ये भाई हैं। हमको इस बात पे, हमको सिर्फ उस वक्त इशू होता है जब ये उस सब्ज़ किताब को वायलेट करते हैं। अगर सब्ज़ किताब के मुताबिक चलें, उसका ये एहतराम करें जिसका हम खुद भी एहतराम करते हैं, तो हमको इनके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसी डिस्कशन भी हुई है कामरान साहब? लास्ट एक कमेंट मुझे आपसे और रज़ा दोनों से चाहिए, कोई ऐसी भी हो रही है बातचीत, और बिलाल साहब से भी पूछूंगी कि फ़ौरन इलेक्शंस होंगे, अगर फॉर इंस्टेंस लॉन्ग मार्च के अवामी दबाव के नतीजे में या आदम एतमाद की कामयाबी के नतीजे में वाकई हुकूमत एक लम्हे के लिए अज्यूम करें कि चली जाती है जल्दी घर, तो अर्ली इलेक्शंस होंगे, कोई सेटअप आएगा, थोड़ा सा एडहॉक क्या होगा? मेरा ख्याल है कि इसके बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ सूट करती है, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे कह रहा हूँ मैं आपको, वो अर्ली इलेक्शन ही सूट करते हैं, निगरान सेटअप सूट करता है, बजाय कि हम आपस में बंदरबाट करें। मैं एक JUI के वर्कर के तौर पे, अगर फ़र्ज़ करें आपने कहा कि जी शेयर्स क्या होंगे, तो अगर शेयर्स की बात होगी, जो मेरी ज़ाती राय है, हम कोई शेयर लेना पसंद नहीं करेंगे। रज़ा साहब, आपको क्या लगता है कहीं ये एक पॉलिटिकली हम ज़्यादा डिस्टेबल तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, वो तो हम होंगे, अदम इस्तेकाम तो आएगा, हम अभी भी हैं और उस वक्त भी होंगे। उसकी वजह यह है कि
जो ये कामरान साहब कह रहे हैं वो बुनियादी बात यह है कि जो आइन की किताब है, ये सब किताब जिसका वो हवाला दे रहे हैं, जब तक वो इस हमारे मुल्क में नाफिज नहीं होगी, जब तक उसकी हर शिक पर बिन्नुआन अमल नहीं होगा, यहाँ पे अदम इस्तेकाम रहेगा। आइन ने हर चीज की हदूद मुकर्रर की हैं, इदारों की, पार्लिमान की और अदलिया की और दीगर जो हमारी रियासत के पिलर्स हैं, वो आगे पीछे हटते हैं तो पूरा निज़ाम दरम भरम हो जाता है। ये अदलिया भी पहले ये करती रही है, आपको पता है, तंजीला इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में और अभी हालिया जो पिछले थे नवाज शरीफ को जब निकाला गया तो फिर भी निज़ाम चौपट हो गया और लोगों का जो है एतमाद अदलिया से, जिस तरह से लोग सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत करते हैं, अफसोस होता है, शर्म का मकाम होता है कि इतने जो अहम इदारे के ऊपर लोग इस तरह गालियां देते हैं और भला कहते हैं। तो ये नहीं, ये काम इदारों को अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद भी करना है और उसका वाहिद रास्ता यही है कि आप पाकिस्तान में आइन को नाफिजुल अमल करें। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, रज़ा रूमी साहब और अहमद बिलाल महबूब साहब। गुफ्तगू आपने सुनी जी। बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारे अबहाम हैं और ज़ाहिर है जब आप हर अवामी फ़ोरम पे अदम एतमाद, हमारे साथ इतने लोग हैं, हमारे साथ इतने लोग नहीं हैं, मुलाकातें देख रहे हैं, इशाइये देख रहे हैं, ज़ोराने देख रहे हैं और जोड़ तोड़ की सियासत का एक लगता है मौसम आ गया है पाकिस्तान में, चाहे वो पंजाब के मरकज़ की तरफ देखा जाए, सिंध की सूरत हाल आपके सामने है, मरकज़ में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। फिर JUI जिस तरीके से KPK में बलदियाती इंतखाबात जीती है, फिर आगे अगले मरहले में बलदियाती इंतखाबात के पंजाब में और दीगर जगहों पे, तो ये बड़े अहम वक्त में अपोजिशन ने ये फ़ैसला किया है। हमने कोशिश की कि आपके सामने तज्ज़िया रखें कि इस फ़ैसले के पीछे जो आदाफ जो रहे हैं कारगर, अब वो हो रहे हैं अपोजिशन के हक़ में या नहीं, उनको वाकई फ़ायदा होने वाला है या हम एक बिल्कुल सियासी हलचल वाले माहौल में ये अगला पूरा साल गुजारने वाले हैं। जी आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।